जब हिबा फवाद ने अपने शौहर और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो बकौल उनके बेइख्तियार मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। सूबा पंजाब के शहर लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना कोहसार में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की मुद्दत में दर्ज FIR में फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने अपनी तकरीर के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान और उनके ख़ानदानों को डराया और धमकाया है और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की है। इदारों को बगावत पर अलिफाकसाने से मुताल्लिक दफ़ात शामिल करते हुए मुकदमे में इल्ज़ाम लगाया गया है कि फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कमीशन के दीगर अहलकारों में खौफ पैदा किया है और मुल्क में बदअमनी फैलाई है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन HRCP ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर बयान में कहा है कि बगावत के नौआबादियाती कानून को हुकूमतें सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि काबिल मज़म्मत है। मकामी ज़राए इबलाग के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ के बड़े नामों में से एक की गिरफ्तारी पर तबसरे किए जा रहे हैं। जहां बाज़ सारिफीन इसकी मजम्मत कर रहे हैं तो वहीं कुछ का सवाल है कि सियासी इंतकाम का ये सिलसिला कब थमेगा। ताहम वफाकी वज़रा ने दावे की मजम्मत की है कि ये सियासी गिरफ्तारी है। जैसे वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के हुक्काम पर धमकियाँ दी थी। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने बताया कि वो गिरफ्तारी से कबल फवाद चौधरी से फ़ोन पर राब्ते में थी। उनके मुताबिक फवाद ने उन्हें बताया कि अभी अभी इत्तला मिली है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और वो ज़मान पार्क जा रहे हैं। हिबा के मुताबिक फवाद ने फ़ोन पर बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ। उनके मुताबिक जब 15 मिनट तक कोई फ़ोन और पैगाम नहीं आया तो उन्होंने फवाद के फ़ोन पर कॉल की और फ़ोन बंद था। उन्हें शक पड़ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फवाद का नंबर इस तरह बंद नहीं होता। वो कहती हैं कि कुछ देर बाद ड्राइवर ने उन्हें फ़ोन पर इत्तला दी कि 14 से 15 लोग आए थे और वो फवाद साहिब को गैराज में वीगो में डाल कर ले गए। हिबा कहती हैं कि वो अकेली थी और उनके सामने 5.5 और 4 बरस की 2 बच्चियां स्कूल के लिए तैयार खड़ी थी, और जब इन बच्चियों ने अपने वालिद की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो उनके होश अलिफाड़ गए, मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। हिबा फवाद के मुताबिक हमने शोर शराबा करना शुरू किया तो फिर 40 मिनट बाद एक FIR सामने आ गई और फवाद की गिरफ्तारी के बारे में हमें बताया गया। उनके ख्याल में अगर वो ये शोर ना मचाते और वावेला ना करते तो शायद उन्होंने ये भी नहीं बताना था कि फवाद कहाँ पर है। उन्होंने अपने शौहर की रिहाई के लिए चीफ जस्टिस के अलावा वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब से अपील की है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत के जज को बताया था कि मुझे लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेरा मोबाइल कब्ज़े में लिया और लाहौर पुलिस ने मुझे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। उनका मज़ीद कहना था कि मैं सीनियर वकील हूँ, पार्लियामेंटेरियन हूँ, तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ, साबिक वफाकी वज़ीर हूँ, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ कि मुझे CTD महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की तहवील में रखा गया। फवाद चौधरी को कुन नौआबादियाती कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा के खिलाफ दर्ज FIR में तज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात 153 एते पे मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना, 506 ते पे मुजरमाना धमकी, 505 ते पे इश्तिआल अंगेज़ तकरीर और 124 एते पे बगावत पर उकसाना दर्ज हैं। जबकि पाकिस्तान में ये जुर्म साबित होने पर 3 साल से उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने अपने ट्वीट में इस गिरफ्तारी को शर्मनाक करार दिया। इनकी राय में इस वक्त मुल्क में फाशिज़्म अपनी इंतहा पर है। उनके मुताबिक किसी को मुंशी या किसी और इस्तिलाह से पुकारने पर गिरफ्तारी कैसे हो जाती है। शीरी मज़ारी का कहना है कि दहशतगर्द तो आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, मगर सियासी मुखालिफिन गिरफ्तार हैं। इस ट्वीट के जवाब में डॉक्टर उसामा सिद्दीकी ने शीरी मज़ारी को मशवरा दिया कि वो पहले फवाद चौधरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन लें। वकील अहमद पिंसूटा कहते हैं कि फवाद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की बना पर मुकदमे का इंदराज ताकत का इस्तेहसाल और इजहार राय की आज़ादी को जुर्म करार देने की सच्ची मिसाल है।
انہوں نے اسے آئین کے آرٹیکل 19 کی بھی خلاف ورزی قرار دیا۔ وکیل محمد احمد پنسوٹا نے لکھا کہ الیکشن کمیشن پر تنقید کرنے پر FIR کا اندراج اختیار کا بے جا استعمال ہے اور یہ آزادی اظہار کو جرم کے طور پر پیش کرنے کی سچی مثال ہے۔ بطور وکیل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اس مقدمے کے ذریعے آئین کے متعدد آرٹیکلز کی خلاف ورزی کی ہے، جن میں آرٹیکل 10A، 14 اور 19 شامل ہیں۔ سماجی کارکن جلیلہ حیدر کہتی ہیں کہ ایک سیاسی کارکن کو ہتھکڑیاں لگا کر بے عزت کیا گیا جس کی مذمت ہونی چاہیے۔ ہمارے نظریات مختلف ہیں مگر سیاسی مخالفین کے ساتھ ناانصافی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ معاشی استحکام ہماری حکومت کی ترجیح کیوں نہیں؟ مزید معلومات اور جانکاری کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا۔